दोस्तों चाइना में 2 डिकेड इन्वेस्ट कर रहे ताइवान के एक बिजनेसमैन लियो चिंग चांग लास्ट ईयर चाइना को छोड़ने का फैसला कर लिया, जिसकी वजह थी चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की पॉलिसीज, ग्लोबल टेंशंस, कारखानों में बिजली की कटौती, देन और भी कई चीजें जो एडजस्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। अब आपको जानकर हैरानी होगी, लिहाओ जिंगजेंग एक अकेले नहीं है जो चाइना को छोड़ना चाहते हैं, जो इस मैन्युफैक्चरिंग हब को छोड़कर जाना चाहते हैं, बल्कि 2021 में कई बड़ी और मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसा दावा किया कि वो अब चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देंगे। लेकिन अब 1 साल बाद में भी उनकी कंपनीज वहीं पर ही हैं। तो आखिर क्या वजह है कि फॉरेन कंपनीज चाइना को छोड़कर नहीं जा पा रही हैं? इन्हें चाइना में अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद करना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? ग्लोबल लेवल पर इतना पॉलिसियल्स होने के बाद भी चाइना वर्ल्ड्स फैक्ट्री कैसे बना हुआ है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों पिछले 2 सालों से हर न्यूज़ चैनल पर आपने इस तरह की खबर जरूर देखी होगी कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी अब चाइना से बाहर निकलना चाहती हैं। चाइना का मैन्युफैक्चरिंग हब अब बंद होने की कगार पर है। जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज अब चाइना को छोड़कर और कहीं जगह शिफ्ट हो रही। क्या सच में चीन के इतने बुरे दिन आ गए हैं? क्या सच में चाइना अब फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड नहीं रहा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि चाइना अभी भी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में टॉप पर आता है। अगर हम 2022 के शुरुआती 4 महीनों की बात करें तो चाइना में पिछले कुछ सालों के मुकाबले फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 26.1% ज्यादा इन्वेस्ट किया है। अब सोचने वाली बात ये, अगर कोई चीन को छोड़कर जाना चाहेगा वो यहाँ इन्वेस्ट क्यों करेगा, और वो भी पहले से कई ज्यादा। बात करें अगर टेस्ला की, तो नॉर्मल 2021 में गीगा संघाई फैक्ट्री को एक्सपेंड करने के लिए $200 मिलियन इन्वेस्ट किया था, और ये फैक्ट्री भी चाइना में ही है। अकॉर्डिंग टू डेटा, एप्पल के 75 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना होते हैं, वहीं वॉलमार्ट के 70%, नाइक के 45% और एडिडास के 25%, और वहीं टेस्ला 2021 में गीगा संघाई फैक्ट्री से 50% प्रोडक्ट्स की वर्ल्ड वाइड डिलीवरी की थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये नंबर्स कितने बड़े हैं, कि ये मल्टीनेशनल कंपनीज चाइना पर कितनी डिपेंडेंट हैं। तो अगली बार न्यूज़ चैनल्स पर ऐसी बात सुनने को मिले कि मल्टीनेशनल कंपनीज चाइना को छोड़ने की तैयारी में हैं, तो एक बार इस डेटा को याद कर देना। चाइना में यूरोपियन यूनियन चैम्बर्स कॉमर्स ने जब 372 कंपनीज को और इन्वेस्टर्स पर सर्वे किया तो रिजल्ट बेहद हैरान करने लायक था, क्योंकि उनमें से सिर्फ 25% कि वो चाइना से शिफ्ट होने की कोशिश में है, वहीं 75% कह रहा था कि। और 2021 में अमेरिकन चैम्बर्स EU ने ये सर्वे से भी कुछ ऐसा ही रिजल्ट आया था। उनके 71% चाइना को छोड़कर नहीं जाने की बात कह रहे थे, और 2022 में MNCU ने फिर से सेम सर्वे किया, और इस बार 74% रिस्पोंडेंट पीपल्स ने ये कहा कि हम चाइना को नहीं छोड़ने की कोशिश में हैं। और अब हम इन सब से हटकर सेंटर ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल स्टडीज के बारे में बात करें, इनके सर्वे को देख तो ताइवान की 500 कंपनीज 25.7 मूव्ड फ्रॉम दी चाइना। 25% का कहना है कि वो चाइना को छोड़कर जाना चाहते हैं, और उनमें से 33% कहना ऐसा करने की सोच रहे हैं। और आपको ये लग रहा होगा कि ये चीन और ताइवान के चल रहे तनाव के बीच का कारण है, इसीलिए ताइवान की कंपनीज चीन को छोड़कर जा रही। लेकिन दोस्तों सच्चाई कुछ और है। अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने एक सर्वे किया था, में पाया गया लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर कि अमेरिकन कंपनीज ने अपनी इन्वेस्टमेंट आधी कर दी गई है। वहीं अपन कुछ बिग मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें तो एप्पल ने साफ तौर पर कहा था कि हम आसपास के देशों में अपनी कंपनी रीलोकेट करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त अभी तक कोई भी ऐसी एक्टिविटी देखने को नहीं मिल पाई है। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के एप्पल अपनी 10% कैपेसिटी भी बाहर ले जाता है तो उसे लगभग 8 साल का टाइम लग जाएगा। वॉलमार्ट भी चीन में कई तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, बल्कि कुछ वक्त से पहले चाइनीज गवर्नमेंट उनके राष्ट्रवादी बयानबाजी से इन्फ्लुएंस होकर चाइनीज सिटीजन्स ने वॉलमार्ट पर हमला करना शुरू कर दिया गया। इसी दौरान कई ग्लोबल इश्यूज पर उनके प्रेसिडेंट के इन बिहेवियर के कारण वॉलमार्ट को नुकसान में डाल रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि वॉलमार्ट इन इश्यूज को फेस करने के बाद में भी चीन को छोड़ना नहीं चाहता। बात करें अगर स्टारबक्स की, तो लॉकडाउन में चाइना के अंदर उसे काफी नुकसान हुआ। वो चाइना में USA से ज्यादा अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता। दोस्तों इसे साफ जाहिर होता है तो कंपनीज की चाइना छोड़ने की बात बिल्कुल बेतुकी है। तो आखिर क्या वजह है कि इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस करने के बावजूद भी मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ से शिफ्ट नहीं होना चाहती? आइए इसके पीछे 4 मेन रीजंस को समझते हैं। रीजन नंबर 1, चीप लेबर्स रेट। दोस्तों चाइना की पॉपुलेशन रेट 1.41 बिलियन है, जिस वजह से यहाँ पर वर्कर्स की सप्लाई से ज्यादा डिमांड है। तो यही वजह है कि वहाँ पर कम चीप प्राइस पे काम करने के लिए हाईली स्किल्ड वर्कर्स भी मिल जाते। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग चाइना में लेबर कॉस्ट 4% सस्ता है US के अकॉर्डिंग। इसीलिए मल्टीनेशनल कंपनीज इसे एक एडवांटेज की तरह से देख, क्योंकि उनसे कम पैसों में मैन्युफैक्चरिंग करवाने के बाद उनको मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने को मिल जाता है। रीजन नंबर 2, लार्ज प्रोडक्शन इन शॉर्ट टाइम।
अब जब जो कि चाइना के पास लार्ज प्रोडक्शन ऑफ लेबर्स, इसीलिए उनके पास बल्क में मैन्युफैक्चरिंग करने की एबिलिटी भी है। चाइना में बिना डेडलाइन को मिस किए हुए ह्यूज प्रोडक्शन करना काफ़ी ईजी हो जाता है। दोस्तों 20वीं सदी के एंड तक काफ़ी चाइनीज़ लोअर मिडिल क्लास और काफ़ी गरीब होते थे, जो काम की तलाश में शहर जाने लगे और इंडस्ट्रियल सिटीज़ में ये इन्हीं ग्रेड कम सैलरीज पर कई काम करने लगे। और दोस्तों यहीं से ही चाइना में चीप लेबर से शुरू हुआ था। रीज़न नंबर 3, लोअर कंप्लाइंसेस। दोस्तों चाइना में बाकी कंपनीज रूल्स और उनको ज़्यादा फेसेस नहीं कर, वहाँ पर फोर्सफुली काम करवाना, लेट नाइट शिफ्टिंग एक आम सी बात है। साथ ही वर्कर्स को किसी चीज़ का कंपनसेशन और इंश्योरेंस भी नहीं दिया जाता, जो सभी कंपनीज में बहुत ही फायदेमंद है। उसके दौरान चाइल्ड लेबर भी एक आम बात है, जहाँ पर 10 से 15 साल के बच्चे से भी काम कराया। साथ ही कई कंट्रीज में तो ऐसे भी रूल्स हैं कि साल में एक बार ही लेबर्स को पेमेंट किया जाए, वो उससे पहले किसी भी हाल में कंपनीज को छोड़कर नहीं जा सकते। ये सुनने में थोड़ा बहुत बुरा लग सकता है, लेकिन ये कंपनीज के लिए काफ़ी तरीके से प्रॉफिटेबल है। रीजन नंबर 4, रैपिड ग्रोथ इन लोकल मार्केट। दोस्तों अपन देखें तो चाइना में 1.4 बिलियन पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। अगर वहाँ से कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाती तो उन्हें चाइना में ही बहुत बड़ा मार्केट मिल जाता है। अगर हम चीन के रिटेल मार्केट को देखें तो इसने 2021 में 44 ट्रिलियन यूएन से भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया, जो लगभग 6.5 ट्रिलियन डॉलर्स के मुकाबले होता है। इसके अलावा 13 मल्टीनेशनल कंपनीज ने दावा किया है कि चाइना से उन्हें हर साल 10 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट होता है। और इन कंपनीज में एप्पल, वॉलमार्ट, इंटेल, BMW, वॉल्क्सवैगन और टेस्ला जैसे नाम शामिल हैं, जो कि यहाँ के लोकल मार्केट से बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा रहे हैं। यानी इन नंबर से ये साफ जाहिर होता है, यानी कि इन कंपनीज को चाइना को छोड़कर जाने के सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही या लोअर लेबर कॉस्ट ही नहीं है, बल्कि वो प्रॉफिट्स भी शामिल हैं जो चाइनीज लोकल मार्केट से रिसीव हो रहा है। अगर हर कुछ एग्जांपल्स देखें तो इस साल के अक्टूबर में तो एप्पल का शेयर मार्केट 25% ऊपर हो गया, यानी कि चाइनीज मार्केट हर 5 फोनों में से बिकने वाले में से हर 4 फोन एप्पल्स होते हैं। कुछ ऐसा ही हाल BMW का चाइना में 1/3 रेवेन्यू बढ़ गया, जो कि 38.474 बिलियन डॉलर्स का है। इसी तरह 2021 में इंटेल चाइनीज मार्केट से जनरेटेड रेवेन्यू को देखें, वो है 21.41 बिलियन डॉलर्स, बल्कि साल का टोटल रेवेन्यू 79.02 बिलियन डॉलर्स है। वैसे बिजनेस को छोड़कर आप चाइना और वेस्टर्न देशों के बीच रिलेशन की बात करें तो साफ साफ उनके बीच कड़वाहट नजर आती है, पर उससे वेस्टर्न कंपनीज को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चाइना से हर साल कुछ हैवी प्रॉफिट कमा रहे हैं। यहाँ तक कि ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले सालों में उनका प्रॉफिट काफी और भी बढ़ सकता है। तो अगर आप कभी भी ऐसी न्यूज़ सुने कि मल्टीनेशनल कंपनीज चाइना को जाकर छोड़ रही हैं या चाइना अब वर्ल्ड्स फैक्ट्री का टैग खोने वाला है, तो उस पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि चाइना अभी भी हर तरह के मैन्युफैक्चरिंग हब है और आने वाले सालों में कुछ भी नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा। सो ये वीडियो यहीं खत्म होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।